जयपुर वाया उदयपुर ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश की गई। डूंगरपुर से ऋषभदेव के लिए रविवार की रात को करीब 11 बजे के आसपास ये ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन को पटरी से उतारकर बड़ा रेल हादसा करने के लिए बदमाशों ने कोटाना के पास लोहे के सरिये डाल दिए, पर लोको पायलट ने ट्रैक पर सरिये पड़े देखकर ट्रेन को रोक दिया। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस हादसे के बाद रेलवे पुलिस समेत रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के उच्चाधिकारियों ने पूरे मामले की तफ्तीश के लिए रेलवे पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर के कोटाना में बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। ड्राइवर वगैरह ले गए तो वो आ रहे हैं, मंगा लिए वहां से। जो ट्रैक पे रगड़े हो तो ये बीती रात असारवा डूंगरपुर एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई। अज्ञात बदमाशों ने पटरी पर 12 mm के 6 सरिये रख दिए थे, जिस पर ट्रेन चलने से ट्रेन डीरेल हो सकती थी, लेकिन लोको पायलट की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट को जो ट्रैक पर पड़े हुए थे सरिये वो दिख गए और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके बाद ट्रेन रुक गई। इस वक्त हम मौके पर ग्राउंड जीरो पर है, जहाँ पर बीती रात ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। घटना के बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। और इस घटना के बाद से पूरे डूंगरपुर जिले में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही जो एजेंसियां और पुलिस प्रशासन जीआरपी में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहां के भी आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो घटना कारित करने वाले जो बदमाश है उनकी शीघ्र तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। ये डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पे कल रात को असरवा एक्सप्रेस जा रही थी, तो उसके सामने कुछ सरिये के कुछ हिस्से रखे, जिस पर ड्राइवर ने ट्रेन को रोका और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई घटना या जनहानि नहीं हुई और इस पर अभी मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जांच का विषय है, अभी इस संबंध में तो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो वहीं करीब 7 महीने पहले राजस्थान में संगठित अपराध और गैंगवार पर नकेल कसने के लिए जिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, वो अब अपराधियों पर भारी पड़ रही है। इटली में छिपे बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास और इनामी अमरजीत बिश्नोई को पकड़ने वाली एजीटीएफ की कार्रवाई की चर्चाएं जोरों पर है। टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जान बचाने के लिए जगह बदल रहे बदमाश। विदेश में छिपे गैंगस्टर भी थर-थर कांप रहे। करीब 7 महीने पहले सत्ता संभालते ही ब्यूरोक्रेट्स के साथ पहले ही मीटिंग में सीएम भजनलाल ने जिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था, वो अब बेहद मजबूत हो गया है। आलम यह है कि इस टास्क फोर्स को सूचना तंत्र और तकनीक इतनी मजबूत कर रही है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर और उनके गुर्गे भी डरे हुए हैं। डर के मारे एक जगह से दूसरी जगह छिपते फिर रहे हैं। एजीटीएफ की कमान है एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के पास। जो आइडेंटिफाई करना प्लस वारदात नहीं हो, सबसे मुख्य बात है कि ये गैंग्स इनएक्टिव हो, वारदात नहीं करे लोग, वो हमारे सबसे मुख्य उद्देश्य है। उसको अचीव करने के लिए हम इनकी जो वांटेड लोगों को पकड़ते हैं, इनकी जो सपोर्ट सिस्टम होता है, नेटवर्क, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जिलों के साथ मिलके जहां हमें लगता है कि कहीं वारदात करने वाले हैं तो जिलों के साथ मिलके, स्पेशली ये जो शेखावटी के जिले हैं उनके साथ मिलके उनको इस नेटवर्क को हम भेद करते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं, इनके डोजेस बनाते हैं, इनके ऊपर निगाह रखते हैं। इटली में छिपे बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास और इनामी अमरजीत बिश्नोई को पकड़ने वाली एजीटीएफ की कार्रवाई की चर्चाएं अब जोरों पर है। 16 दिसंबर 2023 को गठित की गई इस टास्क फोर्स में डीआईजी से लेकर कांस्टेबल तक करीब 30 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जिन्होंने सबसे पहले प्रदेश में एक्टिव अलग अलग गैंग की लिस्ट बनाई, जिसमें विदेशी गैंगस्टर भी शामिल थे और इसके बाद एक एक को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी।
जिन पर कार्रवाई की गई, उन पर लाखों रुपए का इनाम था। अब तक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करीब 38 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन अपराधियों पर एजीटीएफ ने कार्रवाई की। 1 लाख रुपए का इनामी सुमित मांझू ड्रग तस्करी केस में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार। 50-50 हजार रुपए के 6 इनामी अपराधियों को पकड़ा, जिसमें भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन जाट और गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल वांटेड अमरजीत सिंह बिश्नोई को इटली में पकड़वाया। 35-35 हजार रुपए के 3 इनामी और 25-25 हजार रुपए के 11 इनामी एजीटीएफ ने गिरफ्तार किए। 14 साल से फरार आतंकी मेराजुद्दीन को टोंक जिले से पकड़ा। 20-20 हजार रुपए के घोषित 2 अपराधी और 15 हजार रुपए के घोषित 1 इनामी को पकड़ा। इसके अलावा नारकोटिक्स में भी हमारी टीम ने काफी अच्छी कार्रवाई की, हथियार संबंधी भी काफी कार्रवाई की है। इसके अलावा जिलों के साथ मिलके और वहाँ रेड्स करना, संदिग्धों को चेक करना, उनकी डोजियर बनाना, इन कार्रवाइयों की और प्लस एरिया डोमिनेशन में मदद करना, इन कार्रवाइयों की वजह से पिछले इस साल जून तक जो फायरिंग इंसिडेंट्स हमेशा राजस्थान में होते थे, पिछले 3-4 साल 5 के मुकाबले करीब 40% की कमी आई है। यही नहीं, एजीटीएफ ने प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 अपराधियों को धर दबोचा। अवैध हथियारों की तस्करी में एजीटीएफ ने 17 बड़े तस्करों को महज 7 महीने में पकड़ा है, जिनसे 68 अवैध हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा 19 मैगजीन और 112 कारतूस भी बरामद किए गए। यही नहीं, राजू ठेहट गैंग को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले तस्कर को करौली जिले से पकड़ा। उसके कब्जे से 9 अवैध देसी पिस्टल, 16 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद किए। एनडीपीएस इलीगल वेपन्स में भी काफी कार्रवाई की, काफी बड़े बड़े सीजर्स किए हैं और अभी भी लगातार हमारे प्रयास जारी है। प्रदेश की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरोसे पर खरी उतरती नजर आ रही है। इस टीम में पुलिस बल भले ही कम और चैलेंज ज्यादा हो, लेकिन एडीजी दिनेश एमन के नेतृत्व में चुनिंदा पुलिस ऑफिसर्स वाली ये टीम आज राजस्थान में सफल साबित हो रही है और विदेश में मौजूद गैंगस्टर भी एजीटीएफ के नाम से घबरा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही भारत और राजस्थान में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ।